हे प्रिय अर्जुन, अब मुझसे सांख्य दर्शन के सिद्धांत में उल्लिखित समस्त कर्मों का संपन्न करने हेतु 5 कारकों का समझो, जो यह बोध कराते हैं कि कर्मों की प्रतिक्रियाओं को कैसे रोका जाए। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विभेदास पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। हे प्रिय अर्जुन, शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं और विधि का विधान अर्थात मैं, ये 5 कर्म के कारक हैं पार्थ। शरीर, मन या वाणी से जो भी कार्य संपन्न किया जाता है पार्थ, भले ही वह उचित हो या अनुचित, उसके ये 5 सहायक कारक हैं। वे जो इसे नहीं समझते हैं पार्थ, पर केवल आत्मा को ही कर्ता मानते हैं, अपनी दूषित बुद्धि के कारण वे वस्तु के अनेक वास्तविक रूप में नहीं देख सकते। हे पार्थ, जो कर्तापन के अहंकार से मुक्त होते हैं और जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त नहीं है, यद्यपि वे जीवों को मारते हैं, तथापि वे ना तो जीवों को मारते हैं और ना ही कर्मों के बंधन में पड़ते हैं पार्थ। ज्ञानं जजं गयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। हे पार्थ, ज्ञान, ज्ञान का विषय और ज्ञाता, ये कर्म को प्रेरित करने वाले 3 कारक हैं। कर्म के फल, स्वयं कर्म और कर्ता, ये कर्म के 3 घटक हैं। हे प्रिय अर्जुन, सांख्य दर्शन में ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 श्रेणियों का उल्लेख किया गया है और तदनुसार प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार इनमें भेद का वर्णन भी किया गया है। इन्हें सुनो और मैं तुम्हें इनका भेद बताता हूँ। हे प्रिय अर्जुन, जिस ज्ञान द्वारा कोई नाना प्रकार के सभी जीवों में एक अविभाजित अविनाशी सत्य को देखता है, उसे सत्य गुण प्रकृति ज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान द्वारा कोई मनुष्य विभिन्न विभिन्न शरीरों में अनेक जीवित प्राणियों को पृथक पृथक और असंबद्ध रूप में देखता है, उसे राजसी ज्ञान कहा जाता है। और हे पार्थ, वह ज्ञान जिसमें कोई मनुष्य ऐसी विखंडित अवधारणा में तल्लीन होता है जैसे कि वह संपूर्ण के सदृश हो और जो ना तो किसी कारण और ना ही सत्य पर आधारित है, उसे तामसिक ज्ञान कहा जाता है। नियतं संगरहितमराग देशतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म तत् साधिकमुच्यते। और हे पार्थ, जो कर्म शास्त्रों के अनुमोदन के अनुसार है, राग और द्वेष की भावना से रहित और फल की कामना के बिना संपन्न किया जाता है, वह सत्य गुण प्रकृति का होता है पार्थ।